श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंध का चतुर्दिन की कथा में चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश पवित्र वंश का वर्णन सुनाता हूँ। चंद्रवंश में राजा पुरूरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति वाले राजाओं का वर्णन है, जिसमें भगवान नारायण के नाभ से ब्रह्मा नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनके नेत्र अत्रि और अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण और समस्त नक्षत्रों का राजा बना दिया। सो अयम राजसूयेन विजेतम भुवनत्रयम् पत्नी बृहस्पति पातम तारम नाम बलात्। एक बार चंद्रमा ने तीनों लोकों को जीत करके राजसूय यज्ञ किया। उनका अभिमान माने घमंड इतना अधिक हो गया कि उन्होंने यज्ञ में आए हुए निमंत्रण पर आए हुए बृहस्पति और उनकी सुंदर पत्नी तारा को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया। बृहस्पति के द्वारा बहुत याचना करने पर भी तारा को चंद्रमा ने वापस नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए देवता और दानवों में युद्ध हो गया। देवता बृहस्पति की ओर और दानव चंद्रमा की ओर, क्योंकि शुक्राचार्य ने बृहस्पति से द्वेष करते थे। उसी द्वेष के कारण वह चंद्रमा का पक्ष लिए। महर्षि अंगिरा ने सारी सूचना, सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी को जाकर सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बुला करके बहुत सा फटकार लगाया, बहुत डांटा। तब चंद्रमा ने तारा को उसके पति बृहस्पति को सुपुर्द कर दिया और तारा उस समय गर्भवती थी। तो बृहस्पति ने तारा को देख करके उनसे कहा, हे दुष्टे, यह पुत्र तो किसी दूसरे के गर्भ का है, इसको तुम नष्ट कर दो। बृहस्पति के डांटने से तारा ने गर्भ का त्याग कर दिया और उससे सुंदर बालक का जन्म हुआ। और उस बालक को देख करके चंद्रमा और बृहस्पति दोनों मोहित हो गए। तारा के कहने पर वह पुत्र चंद्रमा का ही माना गया और ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुध रखा, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही गंभीर थी, बड़ी और गंभीर थी। चंद्रमा ऐसा पुत्र पा करके बहुत प्रसन्न हुए। हे सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, बुद्ध के द्वारा मन की कन्या एल पुरूरवा का जन्म हुआ। एक समय इंद्र की सभा में देवर्ष नारद जी ने पुरूरवा के गुण, रूप, उदारता आदि का वर्णन किया। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव उत्पन्न हो गया। उसमें से पीड़ित होकर के वह देवांगना उसका होकर के देवांगना पुरूरवा के पास चली गई। पुरूरवा साक्षात कामदेव के समान बहुत ही सुंदर थे। देवांगना उर्वशी को देखकर पुरूरवा ने उसका स्वागत किया और प्रेम करने की प्रार्थना किया। देवांगना उर्वशी ने 3 शर्तों के साथ पुरूरवा की प्रार्थना को स्वीकार करती है और कहती है, हे राजन, मैं आपको धरोहर के रूप में 2 भेड़ के बच्चे आपको सौंपती हूँ और आप इनकी हमेशा रक्षा करना। दूसरी शर्त है, मैं केवल घी ही खाऊंगी। और तीसरी शर्त के अनुसार मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन नहीं देख सकती हूँ। उर्वशी मित्रा वरुण के श्राप को मृत्युलोक में से आई हुई थी। पुरूरवा ने देवांगना उर्वशी की तीनों शर्तें स्वीकार कर लिया।
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे देवांगना उर्वशी, कामोशक्त पद्ध से दिव्य विमानों में पुरुरवा के साथ विस्तार करने लगी। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, चारों तरफ खोजबीन करवाया, नहीं पाया, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा कि जहां पर हो उसे शीघ्र लेकर आओ। इंद्र के द्वारा भेजे हुए गंधर्वों ने जब देखा कि उर्वशी नहीं आएगी, तो जो दो भेड़ पुरुरवा को दिया था, उन दोनों भेड़ों को गंधर्वों ने चुरा ले गए। तब उन्होंने गंधर्वों को हरण कर लिया। भेड़ों का चिल्लाना सुन करके उर्वशी ने पुरुरवा को बहुत डांटा फटकारा। इस पर पुरुरवा ने क्रोध में आकर के तलवार लेकर के, नग्न ही अवस्था में तलवार हाथ में लेकर के उन भेड़ों को छुड़वाने के लिए भागे। गंधर्वों ने उन भेड़ों को छोड़ करके बिजली की एक चमक पैदा कर दिया। उन भेड़ों को छुड़वाने चमक पैदा कर दी, जिससे उर्वशी ने भेड़ों को लाते पति को नग्न देख लिया। बस उसी समय उसे छोड़ करके चली गई। हेलोपशयने जलाशपस्यं विमनायौ तच्छिनो बेलम शोचनम बभ्राम तम मयि सुम। राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रीतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वह अनमन हो गए। वह शोक से विह्वल हो गए, बहुत दुखी हो गए, पागल की तरह पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में पुरुरवा ने सरस्वती नदी के तट पर के अपनी उर्वशी को अपनी 5 सखियों के साथ उर्वशी को देखा। उन्होंने बड़ी विकलता से उर्वशी को पृथ्वी पर रहने की ही प्रार्थना किया था। उर्वशी ने अत्यंत दीन अवस्था में विनती करते देखा तो उसने कहा, मैं 1 साल के बाद तुम्हारे पास पुनः निवास करूंगी। पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वह अपनी राजधानी वापस चले गए। 1 वर्ष बाद उर्वशी आई और उसने राजा की इच्छा को पूर्ण कर दिया। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। प्रातःकाल जब उर्वशी फिर से जाने लगी, तब राजा को विकल देख करके उसने कहा, तुम गंधर्वों की आराधना करके उनसे मुझे मांग लीजिए। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने गंधर्वों की स्तुति किया। पुरुरवा से प्रसन्न होकर के गंधर्वों ने उन्हें अग्निस्थाली माने अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया और उससे उस राजा ने उसे उर्वशी ही समझ लिया। उसे हृदय से लगा करके एक दूसरे वन में घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। उन्हें जब होश आया तब वे स्थली को छोड़ करके अपने महल लौट आए। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हो गए। फिर से वह उस स्थान पर गए जहां उन्होंने अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर समी के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उसने 2 अरड़िया मंथन काष्ठ बनवाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणिमा को पुरुरवा के बीच में काष्ठ को पुत्र के रूप में चिंतन करते हुए अग्नि की प्रज्वलित करने लगे। मंत्रों ने से मंथन किया। उसने जाति वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या द्वारा आह्वानी, गर्भपत्य और दक्षिणाग्नि तथा इन भागों को में विभक्त करके पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने तीनों अग्नियों को सर्वदेव स्वरूप इंद्रातीत यज्ञपत भगवान श्री हरि का यजन किया। हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, त्रेता के आरंभ में पुरुरवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का विवाह हुआ।
राजा पुरूरवा ने अग्नि संतान रूप में स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। पुरूरवस्यवासीतं त्रयी त्रेता मुखे नृपा अग्नीनां प्रज्ञा राजा लोकम गंधर्व विद्वान। इसके बाद राजा पुरूरवा उर्वशी के साथ आनंद विहार करने लगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वां स्कंद का 14 अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचमो अध्याय 15दशो अध्याय 15वें अध्याय में ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम का चरित्र। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम है आयु, शतायु, सत्याव्रत, विजय और जय। श्रुताय के वसुमान, सत्यायु के श्रुतंजय, रय के एक, जय के अमित, विजय के भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्रक और होत्रक के पुत्र जव, जिन्होंने गंगा जी को चुल्लू में पी लिया था। जड़ से पुर का बालक, पुर के बालक, बालक के अजक, अजक के कुश, कुश के 4 पुत्र, कुशाम्ब, तनय, तनोत्कुल इति तनया। वसु और कुशनाभ, कुशाम्ब के पुत्र राजर्ष गध हुए। गध के सत्यवती नाम की कन्या हुई, जिसको भृगवंशी ऋचिक ने आकर के उसने उस सुंदर कन्या को प्राप्त करने की प्रार्थना किया। गाध ने जब यह देखा कि यह कन्या के योग्य वर नहीं है, तब उन्होंने ऋचिक से कहा, हम लोग कुशिक वंश के हैं। एकताम श्याम करणानाम हस्यानम चंद्रवर्षम सहस्रम वेदेयतम शुक्लम कन्याम कुशिका वयम। हे महाराज, हमारी कन्या मिलनी आपको कठिन है, क्योंकि इसलिए आप 1000 घोड़े ला करके मुझे शुल्क के रूप में दीजिए, जिसका सारा शरीर श्वेत हो, परंतु एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाध ने यह बात कही, तब ऋचिक ने उनका आशय समझ करके वरुण के पास जाकर के वैसे ही घोड़े ला करके दिया और उनकी सुंदरी कन्या से विवाह कर दिया। एक बार महर्षि ऋचिक ने से उसकी पत्नी सत्यवती और सास सत्यवती की माता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। ऋषि ने के पत्नी के लिए ब्रह्म मंत्र से, सास के लिए छात्र मंत्र से अभिमंत्रित कर खीर पकाई और अलग अलग दान दोनों पात्रों में रखकर स्नान करने के लिए चले गए। उसी बीच सत्यवती की माता ने पुत्री की खीर अच्युत्यम समझकर उसे भी मांग कर खा ली और पुत्री ने माता की खीर खा लिया। दोनों का उल्टा हो गया। जब ऋचिक मुन्नों को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला होगा, उग्र स्वभाव का होगा, क्षत्रिय स्वभाव का होगा, और तुम्हारा भाई ब्रह्मज्ञानी होगा। तद्विज्ञाय मुनिम प्राह पत्नीम कष्टम कारिणी घोरो दंडधरा पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि हे स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती पूर्णमयी कौशिक नदी बन गई। रेणुकी कन्या रेणुका के से जमदग्नि का पाठ ग्रहण संस्कार हुआ। उनके वसुमान आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे, जिनमें सबसे छोटे परशुराम थे। परशुराम जी विष्णु के ही अंशावतार हैं थे। उन्होंने हैहक कुल के
नाश के लिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। परीक्षित जी ने पूछा, क्षत्रियों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे परशुराम ने उनके कुल का विनाश कर दिया? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक बार हयहक कुल के अधिपति कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने दत्तात्रेय जी की सेवा शुश्रूषा करके 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली थी। कोई भी शत्रु उसको युद्ध में नहीं जीत सकता था। वह योगेश्वर हो गया था। वह वायु की तरह सब लोकों में घूमता रहा। एक बार स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए उसने अपने बाहुबल से नर्मदा का जल रोक दिया था। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी। उसने जिसमें रावण का शिविर डूबने लगा। रावण को सहस्त्रबाहु का यह पराक्रम सहन नहीं हुआ और जब रावण सहस्त्राबाहु के सामने से बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने खेल खेल में ही पकड़ लिया और रावण को अपनी राजधानी बहिष्मति ले जाकर के बंदर के समान कैद कर लिया था। बाद में पुलस्त के कहने पर रावण ने उसे छोड़ दिया था। ऐसा बलशाली सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम में गया। मुनि ने यथोचित सत्कार किया। मुनि का ऐश्वर्य अपने से अधिक देख करके सहस्त्रार्जुन उनकी कामधेव को जबरदस्ती अपनी पुरी ले आया। ते चामहिष्मति निम्नम सत्वम कृदंती बलात्। सहस्त्रार्जुन की ऐसी हरकत देख करके मुनि परशुराम का शरीर क्रोध से कांपने लगा। वह तुरंत परशु और धनुष बाण लेकर के सहस्त्रार्जुन की पुरी की ओर चल दिए। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम को देखते ही युद्ध के लिए 17 अक्षौहिणी सेना भेज दी, किंतु परशुराम ने अकेले ही शत्रु की सेना का थोड़ी सी देर में संहार कर दिया। सैनिकों के अंग छिन्न भिन्न कर दिए। इस युद्ध में खून की नदी की धारा बहने लगी। ऐसा देख करके सहस्त्रार्जुन स्वयं युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। उसने परशुराम जी के ऊपर अपनी 1000 भुजाओं से 500 बाण छोड़े, 500 बाण छोड़े, परंतु परशुराम जी ने उनको सब कुछ नष्ट कर दिया। अक्षरे सप्तशतास भीषणास्तम रामो एको भगवान शोधया। तदंतर उसने वृक्षों की वर्षा किया। परशुराम जी ने सभी भुजाएं काट डाली। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सहस्त्रार्जुन के 10,000 पुत्र डर के मारे भाग गए। परशुराम जी ने कामधेनु को लेकर के पिता के आश्रम में आए। पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। पिता ने कहा, हे बेटा, तुम्हें राजा का वध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजा का वध करना ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा करना हमारा कर्तव्य है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा गुण सबसे बड़ा है। ब्रह्म हत्या से सबसे बड़ा क्षमा है। क्षमा करने वालों पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब तुम तीर्थ यात्रा करने जाओ, इससे किए हुए पाप का प्रायश्चित होगा। भगवान ने गीता में ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया है। शमो दम स्तपम शौचम शांतिम राजवर्षमेव च। गीता के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक का सूक्त है। सम अंतःकरण का निग्रह करना, दम इंद्रियों का दमन करना, तप का पालन के लिए कष्ट सहन करना, शौचम पवित्रता, शांत दूसरों के अपराध को क्षमा करना, आजवर्वम मन इंद्रियों द्वारा शरीर को सरल बनाना। इस प्रकार जमदग्नि ने परशुराम को क्षमाशील होने का उपदेश दिया। श्रीमद्भागवत
साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंध का 5, 10, 15वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण शक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण जय नमः। श्री राधा रानी की जय।